कहना चाहेंगे कि अगर लाज है, शर्म है नीतीश कुमार तो कुर्सी खाली कर दीजिए। क्योंकि सुमित्रा कुमार पंत का एक कविता था कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहती हूँ कि आप कुर्सी खाली कीजिए। तेजस्वी आ रहे हैं, देश का भविष्य आ रहे हैं, युवाओं के धड़कन आ रहे हैं, माँ बहन की आबरू आ रही है। यही बहरी अंधी सरकार जिसको नहीं दिख रहा था और वो सब लोग अपने आका मोदी के स्वागत में लगे हुए थे। चिराग पासवान टीका लगा करके, व्हाइट शर्ट पहन करके, हाथ में कड़ा और बॉडी कंगना रनौत के साथ उनको फिल्मी एक्शन करने से टाइम होता ना, वो गरीब और दलितों का मसीहा कहलाते हैं। मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज बिहार में जिस तरह की स्थिति जो पैदा हो चुका है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर से निकलने के लिए डर रही है। आज बिहार में दलित बेटी के साथ जिस तरह से उनके साथ बलात्कार किया गया है, उनको गला रख दिया गया है। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बस से बदतर हो चुका है। अब बेशर्म मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठे हुए हैं। अब बिहार को स्थिति बस से बदतर कर दी है। आज बिहार में जहाँ भी तो चले जाइए, बिहार के कोई भी ऐसा कोना बता दीजिए जहाँ पर क्राइम नहीं हो रहा है। पर डे 10 को 15 को मर्डर हो रहा है। देश में कोई गरीबों का नेता नहीं होता है। अगर कोई नेता है तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता है। मरे हुए लाश पे राजनीति करने वाले हैं, बेटियों की इज्जत पे राजनीति करने वाले हैं। राजनीति नहीं है, ये बिहार की राजनीति है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की राजनीति है, यहाँ लालू यादव ने राजनीति किया है। में जाकर के महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, वो भी एनडीए का ही हिस्सा है। तो जो एनडीए का हिस्सा होता है, क्या वो आपको इंसाफ दिलाता है? इंसाफ नहीं दिला जाता है। बीजेपी का नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उनको कहना चाहती हूँ वो नारा वापस ले और एक वो नारा दे, बेटी के साथ रेप कराओ। आज पटना के इनकम टैक्स पर धरना दे रहे हैं आरजेडी के लोग। तो आइए जानते हैं। मैडम, आपको क्या कुछ लगता है, जो दलित समाज से वो लड़की आती है, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्ते। मैं रोहतास से चल के आई हुई हूँ। हमारा नाम एडवोकेट सीमा सिंह है। मैं आरजेडी महिला विंग की जिला अध्यक्ष आरजेडी की रोहतास में। देखिए, जो दलित बच्ची है उसके साथ क्या इंसाफ होगा? जब इंसाफ होना था उसके साथ रेप होता है। रेप के बाद माँ बाप को फिर भी उम्मीद रहती है कि मेरी बेटी एमसीएच के अस्पताल में भर्ती होती है, फिर 8 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। माँ बाप को उम्मीद था कि रेप होने के बाद भी हमारी बच्ची जो है शायद पीएमसीएच चल जाए, नीतीश कुमार की राज में हॉस्पिटल में आ जाए तो बच्ची जिंदा रह सकती है। परंतु अफसोस, कानून व्यवस्था से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था तक को मैं कोसती हूँ कि पीएमसीएच हमारे बिहार का नाक कहा जाता है। पटना का इकलौता सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ बेड नहीं मिलता है। एक रेप की हुई बच्ची से जो जघन्य अपराध है, 12 साल नाबालिग बच्ची, जहाँ बेड नहीं आपको मिल पाता है जिस बच्ची के इलाज के लिए, उस बच्ची के साथ आपको लग रहा है कि इंसाफ हो पाएगा? मैम, आप चिराग पासवान को क्या कहिएगा? चिराग पासवान टीका लगा करके, व्हाइट शर्ट पहन करके, हाथ में कड़ा और बॉडी कंगना रनौत के साथ उनको फिल्मी एक्शन करने से टाइम होता ना, वो गरीब और दलितों का मसीहा कहलाएंगे। एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के हिस्सा है तो एनडीए में तो अभी देख रही होंगी घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं। रोड पर सेक्स का वीडियो बन रहा है, वो भी एनडीए के ही हिस्सा है। होटल में जाकर के महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, वो भी एनडीए का ही हिस्सा है। तो जो एनडीए का हिस्सा होता है, क्या वो आपको इंसाफ दिलाता है? इंसाफ नहीं दिला जाता है। बीजेपी का नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उनको कहना चाहती हूँ वो नारा वापस ले और एक वो नारा दे, बेटी के साथ रेप कराओ, बेटी के साथ मर्डर कराओ, बेटी को बेड मत दो और उस पर राजनीतिक का पापड़ बनाओ। चुनाव जब वहाँ पर आतंकवादी हमला होता है, वोट मांगने वो बिहार आ जाते हैं। उनकी मानसिकता कितनी ऊंची हो गई है, वो कल के गए इस बेटी की रेप पर भी वो वोट मांगने के लिए बिहार आ जाएंगे। अगर बेड मिल गया रहता ना तो वो कहते कि हमारा बिहार में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, हमने बेटी को जिंदा कर दिया। अफसोस कि उनकी पोल वो बेटी जाते जाते खोल गई। कितनी माओं की, कितनी बेटियों के आबरू को बचाने के लिए जागरूक कर गई कि हमारे देश में कोई गरीबों का नेता नहीं होता है। अगर कोई नेता है तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता है, मरे हुए लाश पे राजनीति करने वाले हैं, बेटियों की इज्जत पे राजनीति करने वाले हैं, मर्डर पे राजनीति करने वाले हैं, आतंकवादी हमले पे राजनीति करने वाले हैं। कोई गरीबों का नेता नहीं है, न कोई माँ बहनों का नेता। मैम, पीएम मोदी पटना में रोड शो करते हैं। पीएम मोदी पटना में रोड शो करने आ रहे हैं क्योंकि 2025 का चुनाव नजर आ रहा है। वो यहाँ उनके ब्लड में, शरीर में सिंदूर नहीं बह रहा, शरीर में उनका हूर बह रहा है कि कैसे हम आकर के बिहार पे कब्जा कर ले। परंतु ये भूल जाए, ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज बिहार में जिस तरह की स्थिति जो पैदा हो चुका है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर से निकलने के लिए डर रही है। आज बिहार में दलित बेटी के साथ जिस तरह से उनके साथ बलात्कार किया गया है, उनको गला रख दिया गया है। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बस से बदतर हो चुका है। अब बेशर्म मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठे हुए हैं। अब बिहार को स्थिति बस से बदतर कर दी है। आज बिहार में जहाँ भी तो चले जाइए,
बिहार के कोई भी ऐसा कोना बता दीजिए जहाँ पर क्राइम नहीं हो रहा है। पर डे 10 को 15 को मर्डर हो रहा है। अभी दिल्ली की राजनीति नहीं है, ये बिहार की राजनीति है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की राजनीति है, यहाँ लालू यादव ने राजनीति किया है। आरजेडी की तरफ से आप लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? बस हम लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़ित बच्ची, दलित बच्ची के साथ जिस तरह दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार की है, तो इसको देखते हुए जो है हम लोग बिहार सरकार से जो है इस्तीफा भी मांग रहे हैं और न्याय की भी गुहार कर रहे हैं। और माननीय मंगल पांडे जी से भी जो है न्याय की गुहार कर रहे हैं। और ये अच्छों ने राजनीति किया है। यहाँ चलेगी तो लोहिया का राजनीति चलेगा, संघर्ष करने वाले का राजनीति चलेगा, तेजस्वी का राजनीति चलेगा, बाकी किसी का राजनीति। मैम, आप मुजफ्फरपुर के घटना घटित होने के बाद आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे कि अगर लाज है, शर्म है नीतीश कुमार, तो कुर्सी खाली कर दीजिए। क्योंकि सुमित्रा कुमार पंत का एक कविता था कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहती हूँ कि आप कुर्सी खाली कीजिए, तेजस्वी आ रहे हैं, देश का भविष्य आ रहे हैं, युवाओं के धड़कन आ रहे हैं, माँ बहन की आबरू आ रही है। इसलिए नीतीश कुमार अब रिटायर होने के पोजीशन में है, आप खाली कर दीजिए। मैम, अभी 2025 में चुनाव में कुछ ही महीने लगे हैं, क्या कहेंगे, किसकी पार्टी भारी? देखिए, पार्टी कहीं ना कहीं हमारा 30 साल का युवा पड़ रहा है कि अकेले नरेंद्र मोदी को बिहार में घसीट ला रहा है, यहाँ पर दौड़ा दिया है, रोड शो करा दिया, विक्रमगंज में रैली करा दिया, जो कि अपने सिंदूर के नाम पे विक्रमगंज में वोट मांगने का वो काम कर रहे थे। क्या कुछ लगता है आपका, ये क्या आक्रोश जो आप निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज बिहार में जिस तरह की स्थिति जो पैदा हो चुका है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर से निकलने के लिए डर रही है। एक महिला होने के नाते मैं यही कह रही हूँ कि वो जो बच्ची, कुड़नी की जो बच्ची है, मुजफ्फरपुर की कुड़नी की बच्ची के साथ जिस तरह का कुकृत्य किया गया, जिस तरह का किया, मैंने अमानवीय कुकृत्य किया गया, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। 9 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची, आप खुद बताइए उस 9 साल की बच्ची के शरीर में अभी क्या था? अभी तो भगवान ने उसे अभी कुछ, तो उसका शरीर भी उस लायक नहीं था कि रे दरिंदों कुत्तों तुम उसे नोचते, लेकिन तुम तो इतने अमानवीय व्यवहार के साथ उसकी दरिंदगी किए हो कि उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ये गूंगी, बहरी, अंधी सरकार जिसको नहीं दिख रहा था, और वो सब लोग अपने आका मोदी के स्वागत में लगे हुए थे। और वो बच्ची को जब मुजफ्फरपुर भेजा जाता है तो वहाँ से उसको पीएमसीएच रेफर किया जाता है, और जब पीएमसीएच में अधीक्षक को फोन किया जाता है, ये जो अधीक्षक हैं ये तो उस लायक भी नहीं है कि मतलब इनको बोला जाए कि वो अधीक्षक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी उनकी वो पूरी नहीं की है कि वो अपने फोन कम से कम उठाते। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना गंदा काम हुआ, उसको आप जगह एक बेड दे देते, आईसीयू में डाल देते, तो शायद उसका प्राण बच जाता। लेकिन उसका एम्बुलेंस में रखा गया और पूछा जाता है तो कहते हैं कि उसका इलाज चल रहा है। क्या एम्बुलेंस में इलाज होता है? एम्बुलेंस में डॉक्टर है? एम्बुलेंस में आपका नर्स है? बच्ची के इंसाफ के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस बलात्कारियों को सामने लाओ और उसको फांसी दो, और नहीं दे सकते हो तो तुम पब्लिक के हवाले करो, हम उसे इसे चौराहे पे ला के उसके बोटी काटेंगे कि अगला दरिंदा एक बार फिर सोचे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा।